हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विनय इक्विटी। पीडीलाइट का शेयर जो कि शुक्रवार को मतलब 18 फरवरी को ये बंद हुआ था 2430 के ऊपर। और ये फ्रेंड्स एक गजब का मल्टीबैगर है। और यही मैं आपको दिखाऊंगा कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल का, क्या काम करती है कंपनी, और आगे आने वाले सालों में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल के लिए इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में। मैं हमेशा सलाह देता हूँ कि स्मॉल क्वांटिटी में ही निवेश करें। आप इसका एक या दो शेयर ले सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पीरियड, और ज़्यादा निवेश ना करें, क्योंकि अलग अलग शेयर के अंदर, सबके अंदर अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग शेयर के अंदर आपको निवेश करना चाहिए, ताकि आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो कंफर्टेबल रहे। और बहुत ही गजब का ये वीडियो होने वाला है, सब सारी डिटेल में बताऊंगा इस कंपनी की। हालांकि ये कंपनी अभी अगर आप देखें तो इसका पीवी रेशियो 100 के आसपास है, तो महंगी है, लेकिन ऐसी कंपनी महंगी ही रहती है, क्योंकि इसका जो है प्रॉफिट। और इसकी सबसे पहले मैं इसकी वेबसाइट पर आपको लेकर चलूँगा, और उससे पहले मैं इसके रिज़ल्ट आपको दिखा दूं कि इसने कंसिस्टेंट, अगर आप देखें तो ये 2012 की बात है। इस यहाँ से हम शुरू करेंगे, ये 2016 है। तो इसकी रेवेन्यू है, ये इसके रेवेन्यू के अंदर ठीक ठाक अच्छी खासी बढ़त हुई है, आप देख सकते हैं। और नीचे चलते हैं, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, वो भी कितना आया और कितना, ये भी हम देख लेंगे। तो ये इसका नेट प्रॉफिट जो 300 करोड़ था वो 5 साल में 800 करोड़ रहा। ये 2016 की बात है। अब हम आएंगे अभी इस साल पर, तो ये हम देख लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये 2017 से 2021 का जो है रिजल्ट भी आ गया। तो 5,600 करोड़ से इसकी आय बढ़कर 7,300 करोड़ के आसपास हो गई। और नेट प्रॉफिट कितना रहा, जो 2012 में 300 करोड़ था, वो अभी कंसिस्टेंट बढ़ा है। ऐसी कंपनी पर आप भरोसा कर सकते हो। ये 850 करोड़ से 1100 करोड़, तो मतलब कि ये 300 करोड़ का अगर आप हिसाब करें तो 4 गुना प्रॉफिट हो गया है। और इस साल भी इसका प्रॉफिट काफ़ी अच्छा रहे। और चलिए अब इसकी मैं वेबसाइट को भी आपको विजिट कराऊंगा। ये है इसकी वेबसाइट पीडीलाइट। अगर आप इसकी, मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप इसकी वेबसाइट पर ज़रूर जाए, विजिट करें। ये आपने सुना होगा कि ये क्या क्या काम करती है, तो फेविकॉल का नाम आपने सुना होगा। फेविकॉल, जिससे जो कुर्सियाँ, लकड़ियाँ है वो चिपकाते हैं, वो ये कंपनी बनाती है। और इसकी ज़रूरियात रहेगी ही रहेगी। ये कंपनी, मतलब कि ये बिज़नेस ऐसा है कि इसके अंदर डिमांड जो है वो बढ़ती रहेगी। और आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं यहाँ पर, ये फेविकॉल्स की। और एक चीज़ आपने देखी होगी, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इसकी ब्रांड पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये इसकी ब्रांड्स है। और इसके अंदर आप सिर्फ ये देख सकते हैं कि ये फेविकॉल एक तो आया, फिर डॉक्टर फिक्सिट, इसका आपने एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। फेविक्विक, जो चुटकी में चिपका है, जैसे आपके ऐसा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। और अगर देखें तो फिर एम सील भी है, और यहीं इसके ब्रांड्स है सब। और हम नीचे चलते हैं तो ये सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको इनक्रेज करूँगा कि आप इसको देख लें। ये इसकी वेबसाइट है, और इसके मैं चार्ट पर भी आपको लेकर चलूँगा। तो ये है इसका चार्ट। और अगर आप देखें तो इसके चार्ट में ये देखिए फ्रेंड्स, गज़ब की एक, आप यहाँ पर देखते रहिए इसका जो क्लोजिंग प्राइस है। और ये देखिए 2010 में मैं आपको लेकर आया हूँ, 12 साल पहले, तो वहाँ पर प्राइस था 100 रुपये, और आज इसका प्राइस देखिए, ये लगातार बढ़ा है। आज 2500 रुपये का इसका प्राइस है। मतलब कि इसने एक लगातार इस अपनी जर्नी स्टार्ट की। बीच में बाजार के अंदर तेज़ी आई, उठापटक आई, मंदी आई, तेज़ी आई, लेकिन फिर भी ये स्टॉक लगातार बढ़ा, क्योंकि इसका प्रॉफिट जो है वो बड़ा है, इसकी रेवेन्यू बड़ी है। ये प्राइस ऐसे ही नहीं बढ़ा इसका, क्योंकि इस कंपनी का बिजनेस अच्छा है, इस कंपनी का बिजनेस बड़ा है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले सालों में भी इसका बिजनेस अच्छा रहेगा। और ये अगर मैं कैलकुलेशन करूँ, अगर 100 रुपये से 2500 रुपये तक ये जाए, तो उसके लिए मैंने कैलकुलेशन भी रखा है, और उसको मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो कैलकुलेशन वैल्यू है वो कितनी आती है। तो अगर 1000 रुपये को, मतलब कि अगर आप 1000 रुपये अगर देखें, तो इसका जो सी ए जी आर आता है 12 साल में, अगर 12 साल में 1000 रुपये के 25,000 रुपये होते हैं। अगर किसी ने इसके अंदर 1000 रुपये का निवेश किया था 12 साल पहले, तो उसका 25,000 रुपये हुए। तो साल दर साल इसने कितना रिटर्न दिया, तो ये इसका सी ए जी आर है। सी ए जी आर मतलब कि कागर, मतलब कि एनुअल रिटर्न, ये हर साल 30% रिटर्न कंटिन्यूस रिटर्न इस शेयर ने दिया है। तो ये बहुत ही अच्छा शेयर है। और मेरी आपसे सलाह है फ्रेंड्स के, इसके अंदर अगर आप शेयर बाई करें, तो फिर से मैं कहूँगा कि आप स्मॉल क्वांटिटी उठाएं। आप सिर्फ एक या दो शेयर उठाए, वो भी एक साथ नहीं, बल्कि दो टुकड़ों में या तीन टुकड़ों में। मतलब कि अभी अगर आप देखें तो थोड़ा आप वेट कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, आप इसके अंदर निवेश करें ना करें, मेरी कोई सलाह नहीं है, ना ही कोई मेरी बाइंग रिकमेंडेशन है। लेकिन ये एक डेटा था जो मैंने शेयर किया, मुझे अच्छा लगा। और आप अपने रिटायरमेंट के लिए इसके अंदर 15 साल, 20 साल, 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आराम से ये इसके अंदर अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप खुद अपनी रिसर्च ज़रूर करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन की जिम्मेदारी भी खुद ही ले। एक और शेयर है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और इस शेयर के अंदर अगर आप 3 क्वांटिटी में, मतलब कि 3 बार में अगर लेते हैं एक एक शेयर फॉर लॉन्ग टर्म, तो आप मेरे ख्याल से अगर आप अभी एक ले 2400 के आसपास, फिर 2000 के आसपास,
और उसके बाद अगर आप देखें तो अगर मार्केट में करेक्शन आता है तो ये 1500 से 1800 के आसपास अगर मिलता है तो आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि बाज़ार के अंदर उठापटक होती है। और अगर 1 या 2 सालों में 3 सालों में इसने रिटर्न नहीं भी दिया तो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपने देखा कि इसने जो 12 साल के अंदर कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, हो सकता है कि चौथे साल आपको रिटर्न दे दे एक साथ। और तो अपनी रिसर्च करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लेकर आप इसके अंदर निवेश कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारी पर। और एक और शेयर है जिसके बारे में बताना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, दूसरा जो शेयर है वो है ये वैशाली फार्मा। इसका नाम आपने नहीं सुना होगा, बहुत ही छोटी कंपनी है। मैं इसका मार्केट कैप आपको दिखाना चाहता हूँ। इसका मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ 53 करोड़ है, 5300 करोड़ नहीं, सिर्फ 53 करोड़। और ऐसी कंपनी के अंदर मैं बार बार आपको डिस्क्लेमर क्यों देता हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मैं हमेशा मुझे जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देना अच्छा लगता है, मैं हमेशा डिस्क्लेमर देता हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, आप कितना इन्वेस्ट करें। मैं हमेशा स्मॉल क्वांटिटी बाय करने की या सेल करने की बाय करने की सलाह दूंगा, क्योंकि इससे जो है रिस्क है वो कम होता है। और आप बाज़ार के अंदर खड़े रहना ज़रूरी है, बाज़ार के अंदर टिकना ज़रूरी है। अगर शेयर बाई चांस नीचे आए या आपका शेयर नीचे आए, आपका प्रिडिक्शन अगर आपका प्रिडिक्शन रॉन्ग हो, तो आपके पास जेब में पैसे हो दूसरा शेयर बाय करने की, दूसरी कंपनी अच्छी, क्योंकि बाज़ार के अंदर लॉट्स ऑफ कई सारी कंपनी खड़ी है। अगर एक में लॉस हुआ तो दूसरे में प्रॉफिट होगा। तो एक ही कंपनी के अंदर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहिए। और ये कंपनी मुझे क्यों पसंद आई ये भी मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल बने रहिए इस वीडियो के साथ। और ये एक फार्मा कंपनी है। सबसे पहले मैं इसकी भी वेबसाइट को आपको लेकर चलूँगा। ये इसकी वेबसाइट है, मैं आपको एनकरेज करूँगा कि आप इसको ज़रूर विजिट करें, वैशाली फार्मा लिमिटेड, और देखें कि इसकी प्रोडक्ट्स मतलब। और नीचे चले जाएंगे तो ये चीज़ मुझे एक अच्छी लगी, ये API बनाती है, ये फेमस है, अभी API का बिज़नेस अच्छा चल रहा है। और इसके और भी इसके जो प्रोडक्ट्स है, इसके यहाँ पर आप क्लिक करेंगे अवर प्रोडक्ट्स, तो आपको देखने को मिलेगा कि और क्या क्या चीज़ ये बनाते हैं। तो जैसे कि ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबलेट्स, सिरप, कैप्सूल्स और ये सब वगैरह। तो ये इसकी वेबसाइट है। और इसके अंदर इसका मैं प्रॉफिट नेट बैलेंस शीट भी देखना चाहूँगा। मैं कोई भी चीज़ छुपी नहीं रखता कभी भी, बाज़ार में तभी टिका जा सकता है। और ये इसका जो है ये इसकी रेवेन्यू है, ये साल दर साल, ये फिर से मैंने चार्ट लगाया है, तो इसके अंदर देखने आप अगर देखें तो कुछ बढ़त नहीं हुई है, ये ग्रोथ है, फ्लैट है सेल्स की। और प्रॉफिट भी ऐसा ही है, फ्लैट प्रॉफिट है, कुछ इसके अंदर ग्रोथ नहीं दिख रही। लेकिन फिर भी मुझे क्यों ये कंपनी पसंद आई, ये प्रॉफिट 66 लाख रुपए था तो 1 करोड़ हुआ है पिछले 5 साल में, तो इसके अंदर कुछ काफ़ी बड़ी बढ़त नहीं है। लेकिन अगर आप देखें तो इस क्वार्टर के अंदर इसके रिजल्ट जो है वो बढ़िया आए हैं, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी अभी ये दिसंबर क्वार्टर में इसके रिज़ल्ट आए थे। और ये रिज़ल्ट अगर आप देखें तो इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 1.5 करोड़ के आसपास रहा। हालांकि इक्विटी बहुत छोटी है और कंपनी भी सिर्फ 53 करोड़ की है। अगर ऐसी ही परफॉर्मेंस रही इसकी कंपनी की, मतलब कि ये 1.5 करोड़ और इसका EPS भी 1.5 रुपये के आसपास है, तो 1 करोड़ शेयर ही है टोटल कंपनी के पास। और इसका इसलिए इसका प्रॉफिट और EPS दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 6 रुपये के आसपास का अगर EPS इसका साल भर में आता है, तो और इसको हम 15 से 20 का PE मल्टीपल दें तो आराम से इसका भाव 100 रुपये के आसपास हो सकता है, 1 साल या 2 साल में हो सकता है। क्योंकि इसके अंदर काफ़ी, मैंने NSE की वेबसाइट पर चेक किया इस कंपनी को काफ़ी इसके अंदर डिलीवरी जो है बाइंग और सेलिंग हो रही है। काफ़ी बड़े प्लेयर्स इसके अंदर बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं। तो इसके अंदर फ्रेंड्स, आप मैं एक और चीज़ बता दूं कि आप इसके अंदर तो बहुत ही छोटी क्वांटिटी उठाना, मतलब कि आप अगर चाहो तो इसके अंदर ये 50 रुपये के आसपास का शेयर है, तो आप इसके अंदर 5 से 10 शेयर उठा लो। और आप अगर चाहो तो साल से 2 साल तक रुक सकते हो इसके अंदर, बाकी मर्जी आपकी है, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं। अगेन आई एम सेइंग, आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें, मैंने ये डेटा शेयर किया है। और हमेशा स्मॉल क्वांटिटी ही उठाना। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो कैसा लगा, आप कुछ भी सवाल आप मुझे पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली जवाब दूंगा। और शेयर ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको कौन सी कंपनी अच्छी लगी वो भी मुझे बताइए, और आपके कुछ सवाल है तो वो भी मुझे बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना। आगे ऐसी बहुत सी कंपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट की वीडियोस आने वाली है, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।